दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में, यानी कि क्लास 12 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेट 1, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो सेट पेपर है वो आप किसके लिए, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बात करेंगे, यानी कि जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है हम लोग उनके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो टोटल जो आपका सेट है आप देख सकते हो, टोटल फुल मार्क्स 100 मार्क्स का ये सेट पूछा गया है। अगर ये टाइम का पीरियड का बात करूँ तो 3 घंटे में पूरा आपको सेट बनाना है। तो पूरा जो सेट है वो 3 सेशन पे बटा हुआ है, ए, बी और सी। तो हम लोग अभी बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे खंड ए का। किसका बात करेंगे? खंड ए का। तो खंड ए के बारे में थोड़ा अगर मैं बताऊं तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि सर ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन होता है, कौन सा वाला? तो ऑप्शनल वाला क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे। तो इसमें टोटल 30 जो होगा वो ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के आपको 30 मार्क्स आपको मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है कि 30 मार्क्स बहुत इजी वे में ही आपको मिल सकता है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। तो उससे पहले मैं बात करूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो आप प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, और जो बगल में एक बेल का आइकन होता है उसको भी टच कर ले, ताकि मैं जितना वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप क्या कर सको, सीख सको। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन का मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था? तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है पूर्वोत्तर, ऑप्शन बी है मध्य भारत, ऑप्शन सी है दक्षिण, और ऑप्शन 4 है पश्चिम उत्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4, यानी कि पश्चिम उत्तर में ज़्यादा विकास हुआ था। तो यहाँ पे एक नोट आप लोग कर लीजिएगा, नोट वाला बात, कि अगर पूछे भारत में, तो भारत में आपको क्या बताना है कि पश्चिम उत्तर वाले भाग पे ज़्यादा विकास हुआ था। लेकिन अगर ये पूछ दे कि सर पाकिस्तान में कहाँ पे, कि पाकिस्तान में जो इसका विकास था वो किस वाले भाग में था, तो आपको क्या बताना है कि जो पूर्व उत्तर वाला जो भाग है, पूर्व उत्तर वाला जो भाग है उस पर ज़्यादा इसका विकास हुआ था। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन की आप लोग देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, और ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? अश्व, ऑप्शन बी में विष्णु, ऑप्शन 3 में मातृदेवी, और ऑप्शन 4 में इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे, अगर मैं बात करूं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, तो वो लोग मातृदेवी की, किसका? मातृदेवी की उपासना करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की आप लोग देख सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में, क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य, यानी कि हल का जो प्रमाण है वो कहाँ पे मिला है? तो आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन के बारे में बात करूं तो ऑप्शन 1 में क्या है? लोथल, ऑप्शन 2 में है कालीबंगान, ऑप्शन 3 में है मोहनजोदाड़ो, और ऑप्शन 4 में क्या है? हड़प्पा। तो इसका अगर मैं सही आंसर बात करूं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। और लोथल कहाँ पे दोस्तों? तो ये गुजरात पे लोथल है। अगर मैं बात करूं सर कि लोथल में भी एक इलाका है जो गुजरात का, कौन सा? क्योंकि पता है लोथल कहाँ पे आपका गुजरात में है, और गुजरात में एक बंदरगाह है। क्या? एक पोर्ट है। क्या? एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है। तो उस बंदरगाह का नाम क्या है? बनवाली। क्या नाम है? बनवाली। क्या नाम है उसका नाम? बनवाली। क्या नाम है? बनवाली। तो बनवाली का जो बंदरगाह है, उसी बंदरगाह पे क्या मिला है? हल का साक्ष्य देखने को मिला है। तो ऑप्शन 3 का अगर मैं सही आंसर का बात करूं तो क्या हो जाएगा? लोथल, गुजरात। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना, क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, यानी कि किसने किया था? क्वेश्चन सीधा सीधा है। तो ऑप्शन ए में आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन ए में क्या है? उदयन, ऑप्शन 2 में है अशोक, ऑप्शन 3 में समुद्रगुप्त, और ऑप्शन 4 में क्या है? चंद्रगुप्त। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। किसने किया था? उदयन। उदयन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो 5वां नंबर का जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है कि किस गुप्त शासक को, क्वेश्चन क्या है कि किस गुप्त शासक को बिना बजाते दिखाया गया है? क्वेश्चन क्या है कि किस गुप्त शासक को बिना बजाते हुए दिखाया गया है? तो अगर मैं ऑप्शन का बात करूं तो ऑप्शन ए क्या है देख सकते हो? स्कंदगुप्त, ऑप्शन 2 क्या है? कुमारगुप्त, ऑप्शन 3 क्या है? चंद्रगुप्त, और ऑप्शन 4 क्या है? समुद्रगुप्त। तो मैं आपको बता दूं कि 5वां नंबर का जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त, यानी कि चौथा नंबर का जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगर हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन का बात करें
तो छठा नंबर का क्वेश्चन क्या आप लोग दे सकते हो कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन क्या है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। और अगर मैं ऑप्शन का बात करूं तो ऑप्शन ए क्या है चाणक्य, ऑप्शन बी क्या है अश्वघोष, ऑप्शन सी क्या है विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सातवां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध ग्रंथ है। क्या क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ है। और अगर मैं बात करूं इसके मल्टीपल चॉइस का या ऑप्शंस का, तो ऑप्शन क्या है त्रिपिटक, इंडिका, मुद्रा राक्षस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक इसका क्या है सही आंसर है। तो बौद्ध ग्रंथ क्या है क्वेश्चन कभी आएगा तो आपको क्या बताना है त्रिपिटक। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि कलिंग की लड़ाई, क्वेश्चन क्या है कि कलिंग की लड़ाई कब हुई। और इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक में है 260 ईसा पूर्व, ऑप्शन दो में क्या है 340 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी में क्या है 261 ईसा पूर्व और ऑप्शन चार में क्या है 350 ईसा पूर्व। तो कलिंग की जो लड़ाई हुई थी दोस्तों, कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई हुई थी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है, 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन क्या है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। और ऑप्शन एक में है ऋषभदेव, ऑप्शन दो में है वर्धमान, ऑप्शन तीन में है कालिदास और ऑप्शन चार में सिद्धार्थ। तो बहुत से बच्चे सिद्धार्थ मारेंगे, तो सिद्धार्थ में बताऊं कि वो इनका नाम नहीं था। तो महावीर जी का अगर मैं नाम का बात करूं बचपन का, तो उसका नाम क्या था वर्धमान। क्या नाम था वर्धमान। तो महावीर जी के बचपन का नाम क्या था वर्धमान। तो इसका ऑप्शन दो जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 की आप लोग देख सकते हो कि उस स्तूप का संबंध किससे है। क्वेश्चन क्या है स्तूप का संबंध किससे है। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन एक क्या है जैन, ऑप्शन दो है बौद्ध, ऑप्शन तीन है हिंदू और ऑप्शन चार क्या है सिख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करें चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे ताकि मैं जितना वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले क्या हो सके आप तक पहुंच सके और आप क्या कर सको दोस्तों सीख सको। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, तो अगर मैं 11 नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया। तो जजिया कर के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो इसके जो ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन एक में है 1564, ऑप्शन एक में क्या है 1564, ऑप्शन दो में है 1560, ऑप्शन तीन में है 1950 और ऑप्शन डी चार में क्या है 1855। तो ऑप्शन एक में क्या है 1564, ऑप्शन दो में है 1560, ऑप्शन तीन में है 1950 और ऑप्शन चार में क्या है 1855। तो इसका जो सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा दोस्तों 1564। तो जजिया कर अकबर ने किसने अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। कब 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। तो अगर मैं तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या देख सकते हो। क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन। क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे। क्वेश्चन क्या है तो मैं अगर 12वां नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत। क्वेश्चन क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे। अगर ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन एक गुरु नानक, ऑप्शन दो चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन तीन बाबा फरियाद और ऑप्शन चार क्या है कबीर। तो मैं अगर बात करूं बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत का तो उनका नाम क्या था चैतन्य महाप्रभु। क्या नाम है चैतन्य महाप्रभु। तो 13 नंबर क्वेश्चन का मैं बात करूं तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन को, क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन को भारत में उत्तर भारत कौन लाया। क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। अगर मैं इसकी ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन एक में क्या है कबीर, ऑप्शन दो में है रामानुजाचार्य, ऑप्शन तीन में है रामानंद और ऑप्शन चार में क्या है शंकर देव। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा उसका सही आंसर क्या हो जाएगा रामानुजाचार्य। ऑप्शन
दो जो है इसका क्या हो जाएगा सही। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानुजाचार्य ने लाया था। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन का, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 में है सरकार, ऑप्शन 2 में सूबा, ऑप्शन 3 में आहार और ऑप्शन 4 में क्या है राज्य। तो अगर मैं बात करूं इसका सही आंसर का, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा सरकार। क्या हो जाएगा सरकार। तो जिला को मुगल शासन में क्या कहा जाता था सरकार, और प्रांत का मैं बात करूं किसका प्रांत का, तो प्रांत को क्या कहा जाता था सूबा। क्या कहा जाता था सूबा। तो इसमें कभी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे वो क्या मार देंगे सूबा मार देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सरकार। तो क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ दूं, तो क्वेश्चन क्या है कि मुगल शासन में जिला को किस नाम से जाना जाता था। तो आपको क्या बताना है कि सरकार के नाम से जाना जाता था। नंबर का जो क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया। क्वेश्चन क्या है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जो बाबरनामा है वो बाबर के द्वारा, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा लिखी गई उसकी अपनी आत्मकथा है। यानी कि बाबर ने अपने पूरे शासनकाल में क्या क्या किया था उसके बारे में एक किताब बाबर ने खुद लिखा था। तो बाबर की जो आत्मकथा है यानी कि बाबरनामा, तो बाबरनामा को कौन सा भाषा में लिखा गया। तो इसकी मैं ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन क्या है तुर्की, ऑप्शन 2 में है उर्दू, ऑप्शन 3 में फारसी और ऑप्शन 4 में क्या है अरबी। तो मैं बात करूं तो बाबरनामा जो था वो बाबरनामा अकबर ने तुर्की भाषा में, कौन सा भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा था। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन का। देख सकते हो कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक के काल में, क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासन के काल में, काल को क्या क्या बोला जाता था, स्वर्ण युग। क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग। तो क्वेश्चन क्या है कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन 1 में क्या है बाबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 अकबर और ऑप्शन 4 क्या है शाहजहां। ऑप्शन 1 में क्या है बाबर, ऑप्शन 2 में जहांगीर, ऑप्शन 3 में अकबर, ऑप्शन 4 में क्या है शाहजहां। तो अगर मैं बात करूं 16 नंबर क्वेश्चन का, तो 16 नंबर का जो सही आंसर क्या हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा शाहजहां। तो शाहजहां के शासनकाल को, किसके, शाहजहां के शासनकाल को ही, शाहजहां के शासनकाल को ही स्वर्ण युग का काल कहा जाता था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा 17वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 17वां नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है। और इसका ऑप्शन 1 में है दिल्ली, ऑप्शन 2 में आगरा, ऑप्शन 3 में क्या है फतेहपुर सीकरी और ऑप्शन 4 में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं निजामुद्दीन औलिया का, तो इनका जो दरगाह है वो दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा सही। अब हम लोग बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन का। तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत नहीं है। तो अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शंस देख सकते हो आप लोग, ऑप्शंस क्या है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो सूफी संत के थे, साथ में बाबा फरियाद भी थे, और फिर तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो मीराबाई, और चौथा नंबर क्या है कुतुबुद्दीन बिखतर काकी। तो अगर मैं बात करूं तो जो सूफी संत के जो संत नहीं थे, अगर मैं बात करूं कि इसके संत कौन कौन थे, तो मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरियाद और कौन थे, कुतुबुद्दीन बिखतर काकी। तो जो इसका अगर मैं आंसर का बात करूं 18 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मीराबाई। तो मीराबाई जो थे वो सूफी संत के नहीं थे, यानी कि सूफी संत से इनका संबंध नहीं था। तो अगर मैं बात करूं 19वां नंबर क्वेश्चन का, हम लोग बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन का। तो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी, क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, यानी कि उपाधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा, बंगाल की दीवानी। तो ये जो उपाधि है वो किस शासक ने उसको दिया। तो अगर आप देख सकते हो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, शुजा उद्दौला ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में क्या है मीर जाफर, ऑप्शन 3 में क्या है सिराजुद्दौला और ऑप्शन 4 में क्या है शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय ने बंगाल को
माने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा था कि वो बंगाल की दीवानी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन का बात करें, 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देख सकते हो। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, क्या क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से, कहां से, याद रखिएगा कि लखनऊ से किसने किया था। तो लखनऊ से अगर मैं बात करूं तो इसका आप ऑप्शन देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि हजरत महल, नाना साहेब, तात्या टोपे और 4 में क्या है कुंवर सिंह। तो अगर मैं बात करूं जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा, हजरत महल। तो इनका अगर मैं बात करूं हजरत महल का, तो पूरा नाम क्या था कि बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल जो थे वो लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर मैं बात करूं कि ये जो हजरत महल है, तो हजरत महल जो है वो जयपाल सिंह, किसका, जयपाल सिंह। तो जयपाल सिंह के नेतृत्व में या फिर जयपाल सिंह के अगुवाई में क्या किए थे, रानी हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जो हजरत महल है वो 1858 में, कब, 1858 में पूरी तरह से एक अच्छे तरीके से मैं बात करूं तो 1857 का जो विद्रोह है यानी कि जो सैनिक विद्रोह है उसका बगावत किया था, किसके अगुवाई में, तो जयपाल सिंह के अगुवाई में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा 21वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो अगर हम लोग बात करें 21वां नंबर क्वेश्चन का, तो 21वां नंबर क्वेश्चन के आप लोग देख सकते हो कि इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं है। तो इसका अगर मैं ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन 1 में क्या है, झांसी, ऑप्शन 2 में लखनऊ, ऑप्शन 3 में जगदीशपुर, ऑप्शन 3 में क्या है, जगदीशपुर, और ऑप्शन 4 में क्या है, चित्तौड़। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, चित्तौड़। क्या हो जाएगा, चित्तौड़। तो चित्तौड़ का जो इलाका है वो 1857 से प्रभावित नहीं था। तो अगर 22वां नंबर क्वेश्चन का बात करें, नेक्स्ट 22वां नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है कि कर्नवालिस कोड, क्वेश्चन क्या है कि कर्नवालिस कोड कब बना। तो अगर मैं इसका ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन 1 में क्या है, 1793, ऑप्शन 2 में क्या है, 1855, ऑप्शन 3 में क्या है, 1857, और ऑप्शन 4 में क्या है, 1850। तो अगर मैं बात करूं कर्नवालिस कोड का, तो कर्नवालिस कोड जो था वो 1793 में, कब, 1793 में, कब का मैं बात करूं तो 1793 में बना। और ये कर्नवालिस ने इनको बनाया था, इस सीरीज का नाम क्या है, कर्नवालिस कोड। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा 23वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 23वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हो। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, थी महालवाड़ी जो व्यवस्था थी वो किस प्रांत में लागू किया गया। तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या था, तो गांवों को महल का दर्जा दिया गया या फिर गांवों को महल के नाम से बुलाया जाता था। तो ये जो प्रथा है सर्वप्रथम मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब में, कहां पे, सर्वप्रथम आगरा और पंजाब में ये जो महलवाड़ी जो व्यवस्था थी वो फैली थी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा 24वां नंबर का क्वेश्चन है। तो जो हमारा 24वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि दामिन ए कोह में किसे बसाया गया। क्वेश्चन क्या है कि दामिन ए कोह में किसे बसाया गया है। तो ऑप्शन 1 में क्या है, पहाड़िया, ऑप्शन 2 में है मुंडा, और ऑप्शन 3 में क्या है, साहूकार, और ऑप्शन 4 में क्या है, संथाल। तो अगर मैं दामिन ए कोह का बात करूं तो यहाँ पे जो संथाल के जो लोग हैं यानी कि संथाल जाति के जो लोग हैं उनको दामिन कोह का एक इलाका था वहां पे बसाया गया था। तो 24 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, यानी कि संथाल लोगों को वहां पे बैठाया गया था। चलिए हम लोग देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। तो 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रथम महिला अध्यक्ष था यानी कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो क्या थे, एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन 2 है जो है वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो क्या थी, एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग बात करेगा 26 नंबर क्वेश्चन का। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का, तो ऑप्शन 1 में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन 2 में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 में है रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन 4 में क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का, तो ऑप्शन 1 यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 27वां नंबर का क्वेश्चन। तो वो क्या है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, क्या क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस
मनाया गया। तो किस दिन को जो है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया? तो अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो ऑप्शंस क्या है? 16 अगस्त 1946, ऑप्शन 2 में है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन 3 में 26 जनवरी 1930 और ऑप्शन 4 में क्या है? 26 जनवरी 1950। तो मैं अगर बात करूं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के बारे में, तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा, कब? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और ये जो डेट थी, ये डेट क्या था? ऑप्शन 1 यानी कि 16 अगस्त 1946। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। और अगर मैं बात करूं इन सारे ऑप्शंसों के बारे में, तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन 2 के बारे में, तो ऑप्शन 2 क्या है? 15 अगस्त 1947। तो आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत माउंट बेटन योजना के आधार पर क्या हुआ था? आजाद हुआ था। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर 3, 26 जनवरी 1930, तो आपको पता होगा कि पहला बार स्वतंत्रता का झंडा यानी कि स्वाधीनता का जो झंडा है 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन 4 का, तो ऑप्शन 4 क्या है? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को पहले पता है आपको कि जो हमारी संविधान को 26 जनवरी 1950 पे ही क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, तो वह मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा 28वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो जो हमारा 28वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? खेड़ा कृषक विद्रोह। क्या है? खेड़ा कृषक विद्रोह। और इसी को और एक नाम से जाना जाता है, गांधी जी का जो 3 सत्याग्रह हुआ था उसमें से खेड़ा सत्याग्रह भी एक प्रमुख था। तो जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? क्वेश्चन यही है। तो खेड़ा कृषक विद्रोह जो था वो 19 कब हुआ था? तो ऑप्शंस का मैं बात करूं तो ऑप्शंस 1 में क्या है? 1915, ऑप्शन 2 में है 1917, ऑप्शन 3 में 1918 और ऑप्शन 4 में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं खेड़ा कृषक विद्रोह का, तो ये 1918 में, कब? 1918 में हुआ था। तो ये जो खेड़ा कृषक विद्रोह है, इससे पहले एक विद्रोह हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं चंपारण कृषक विद्रोह। चंपारण कृषक विद्रोह के बाद खेड़ा कृषक विद्रोह, और खेड़ा कृषक विद्रोह के बाद आपको पता है कि जो अहमदाबाद का जो सूती वस्त्र विद्रोह जो था, यानी कि जो मजदूर थे उन्होंने, जो लोग अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग पे काम करते थे, उन्होंने सत्याग्रह किया था। तो गांधी जी के 3 सत्याग्रह, एक चंपारण में, दूसरा खेड़ा में और तीसरा क्या था? अहमदाबाद में। तो ये जो तीनों है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका डेट भी आप लोग क्या कर लेना है? आपको याद कर लेनी है। तो हम लोग बात करते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन का। तो जो हमारा 29वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, तो जो हमारा 29वां नंबर का क्वेश्चन वो क्या क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो अगर मैं बात करूं कैबिनेट मिशन के सदस्य का, तो इनका ऑप्शन क्या है? एवी अलेक्जेंडर, 2 में क्या है? पैथिक लॉरेंस और ऑप्शन 3 में क्या है? स्टेफर्ड क्रिप्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो अगर मैं बात करूं कैबिनेट मिशन का, तो इनके जो तीनों जो हैं, यानी कि इनके जो तीनों जो ऑप्शन है, यानी कि एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स, तो इन तीनों को भारत भेजा गया था। कब? 1946 में। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन के रूप में इनको भेजा गया था। तो अगर मैं कैबिनेट मिशन का कार्य का बात करूं, किसका मैं बात करूं? कार्य का। तो ये देख रहे थे कि भारत में जो संविधान है उनका निर्माण कैसा हो, इनके बारे में ये बात करने के लिए आए थे। तो अगर मैं बात करूं कैबिनेट मिशन जो था वो स्टेफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में भेजा गया था। और इसमें जो 3 लोगों को और 2 लोगों को भेजा गया था, उनमें कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और आपको पता है स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। तो अगर मैं बात करूं तो 29 नंबर का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, इनमें से सभी। तो हम लोग लास्ट और अंतिम का अगर क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन हिट का जो क्वेश्चन हो, तो जो हमारा सेशन जो 1 है, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं ग्रुप ए का, अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप ए का जो टोटल 30 क्वेश्चन है, तो उसका अगर मैं लास्ट क्वेश्चन का बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना में, क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द था, कौन सा? जो समाजवाद जो शब्द था वो कितने संविधान संशोधन में जोड़ा गया? क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया या फिर किस संशोधन पे जोड़ा गया? तो मैं बताऊं, ये जो घटना थी 1976 का, कब का घटना है? 1976। कब? 1976 में 42वें संविधान संशोधन, कब का बात है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा
जो समाजवादी जो शब्द है वो प्रस्तावना यानी कि हमारे जो भारत का जो प्रस्तावना है उस पे क्या गया था, जोड़ा गया था। तो आई होप आपको ये जो टोटल 30 जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसका सारा आंसर आपको बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो बनेगा यानी कि पार्ट 2 हम लोग जो बनाएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे जो हमारा ग्रुप बी का जो सेशन छूटा हुआ है, यानी कि ग्रुप बी के आप लोग देख सकते हो ये जो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जो इसमें हम लोग को क्या करना है, जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर है ना, ब्रह्मलिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो टोटल जो खंड बी होगा उसमें टोटल आप लोग देख सकते हो कितना क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो टोटल इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फिर ऑप्शन सी आप लोग देख सकते हो सारे खंड। फिर जो लास्ट बचेगा वो ग्रुप ई तक जाता है। तो ग्रुप ई के बाद आपको फिर से यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो भूगोल के आ जाएंगे। तो हम लोग टोटल बात करेंगे धीरे धीरे। तो अभी हम लोग बात की हिस्ट्री के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात, जो लोग चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो आप प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, जो बेल का आइकॉन आता है उसको भी टच कर दे, और साथ साथ में कॉमेंट पे जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।